नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था, जो प्रकरण चल रहा था भाषा, यह टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो कि BSTC बीएड, पटवार, ग्राम सेवक, पर्यवेक्षक और अन्य छोटी भर्ती परीक्षाओं के साथ साथ बड़ी से बड़ी भर्ती परीक्षा के लिए भी मोस्ट है। और इस टॉपिक से हर एक भर्ती परीक्षाओं में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये हमारा जैसे माना कि कोई भी भाषा, कोई भी लैंग्वेज पढ़े तो उसका पहला टॉपिक होता है। तो हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो हिंदी भाषा का ही हमारा मूल और प्रथम टॉपिक है। इसमें हम आगे पढ़ते हुए देख रहे थे हिंदी भाषा की स्थिति को, कि संविधान में और देश में आज हमारी या विश्व में आज हमारी हिंदी भाषा की क्या स्थिति है, इसी को हम पढ़ रहे थे। तो उसी कड़ी में हम आगे देखिए पढ़ते हैं कि विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में वर्गीकृत किया गया है। उन परिवारों में से हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। यानी कि विश्व में लगभग आज 3000 भाषाएं प्रयोग में ली जाती, बोली जाती है। 2797 लगभग भाषाएं, उन भाषाओं को 13 भाषा परिवारों में विभाजित किया। उनको कितने भाषा परिवारों में बांटा है? 13 भाषा परिवारों में। और जो हमारी हिंदी भाषा है, इन 3000 भाषाओं में उसे भारोपीय परिवार की भाषा माना जाता है, अर्थात उसे भारोपीय परिवार में सम्मिलित किया है। भारोपीय परिवार अर्थात भारत और यूरोप और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली को भारोपीय परिवार की बोलियां या भाषाएं कहा जाता है। तो ये भारोपीय परिवार की भाषा है। दूसरा पॉइंट, भारोपीय परिवार की भाषाएं भारत एवं यूरोप तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में फैली होने के कारण इस भाषा वर्ग को भारोपीय कहा जाता है। भारोपीय कहने का मतलब है कि भारत, यूरोप और उसके समीपवर्ती लगते हुए क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा, इसलिए इसे भारोपीय कहा जाता है। अगला, हिंदी का अर्थ उन 18 बोलियों से है जो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। यानी कि हमारी हिंदी से, हिंदी का मतलब यह हिंदी का संबंध उन बोलियों से है जो अक्सर इन उपभाषाओं के मध्य सम्मिलित की जाती है, जिनमें आपकी पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और बिहारी हिंदी आती है। इसी क्रम में संविधान की, हमारी जो संविधान की जो 8वीं अनुसूची थी, उसमें प्रारंभ में 14 बोलियों या भाषाओं का उल्लेख किया जाता है। शुरू में प्रारंभ में कितनी बोली या भाषाओं का उल्लेख है? 14। उसके बाद 21वें संविधान संशोधन जो 1967 में हुआ, 71वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ तथा 92वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ। इन संशोधनों द्वारा अन्य और कई भाषाएं हमारे उस 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। तो शुरू में तो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, लेकिन आज 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22। क्योंकि बार बार होने वाले इन संविधान संशोधनों में कुछ भाषाओं को और जोड़ा गया। इस प्रकार 14 से आज 22 भाषाएं हमारी उस 8वीं अनुसूची में है। इसी क्रम में आगे संविधान की 8वीं अनुसूची में आज 22 भाषाएं दर्ज है। आज कितनी भाषाएं? 22। और उन्हें जैसे कि वो 22 भाषाएं कौन कौन सी है? असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी और गुजराती, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, मलयालम, मणिपुरी, बोडो, मैथिली, बंगला, मराठी, संथाली, संस्कृत, सिंधी और अंतिम हमारे हिंदी। इस प्रकार आज संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? 22। तो ये 22 भाषाएं हैं। इसके बाद हिंदी की बोलियां व उनका वर्गीकरण, जैसे हमारी हिंदी की जो बोलियां हैं और उनका वर्गीकरण जो किया गया वो देखें। जो 18 बोलियां हिंदी से संबंधित, उनका अलग अलग वर्गीकरण। हिंदी को 5 उपभाषा परिवार व 18 बोलियों में वर्गीकृत किया जाता है। हमारी जो हिंदी भाषा है उसे 5 उपभाषाओं में
और 18 बोलियों में वर्गीकृत किया जाता है। तो वो कौन कौन सी देखिए, हिंदी भाषा से समानता रखने वाली बोलियां जो हिंदी जिन बोलियों से जानी जाती है, तो देखिए वो उपभाषाएं हैं। सबसे पहले पश्चिमी हिंदी, उसके बाद आपकी पूर्वी हिंदी, उसके बाद तीसरे नंबर पर पहाड़ी हिंदी, चौथे नंबर पर राजस्थानी हिंदी और पांचवें पर है बिहारी हिंदी। इन पांचों उपभाषाओं में हमारी इन जो 18 बोलियां उन्हें सम्मिलित किया गया है। जैसे पश्चिमी हिंदी के मध्य आने वाली बोलियां हैं खड़ी बोली, जिसे कौरवी भी कहा जाता है। खड़ी बोली को कौन सी बोली भी बोलते हैं? कौरवी। ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी, ऐसे जो अपनी पश्चिमी हिंदी है उसके अंतर्गत उसके मध्य ये 5 बोलियां आती है। और इन 5 बोलियों को याद करने की जो ट्रिक है वो है खड़े ब्रज बंदे हरिकाना पश्च, यानी कि खड़े से खड़ी बोली, ब्रज से ब्रजभाषा, बंदे से बुंदेली, हरि से हरियाणवी और कान्हा से कन्नौजी और पश्च से यानी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली ये 5 बोलियां हैं। इस प्रकार पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी आती है। उनको याद करने की ये ट्रिक है। खड़े ब्रज बंदे हरिकाना पश्च, तो खड़े से खड़ी बोली, ब्रज से ब्रजभाषा, बंदे से बुंदेली, हरि से हरियाणवी और कान्हा से कन्नौजी, और पश्च से हो जाता है पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं ये। पूर्वी हिंदी में आने वाली जो बोलियां उनमें है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी के मध्य आती है अवधी भाषा, अवधी बोली, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इनके लिए ट्रिक है याद करने की, अब 36 पूर्व यानी पूर्वी हिंदी के मध्य ऐसे अवधी, वैसे बघेली और 36 से छत्तीसगढ़ी ये बोलियां सम्मिलित है। इसी प्रकार पहाड़ी हिंदी के मध्य गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली ये 3 बोलियां आती है, गढ़वाली, कुमाऊनी और नेपाली। इसके लिए जो ट्रिक है आपके गढ़कू नाप पहाड़, गढ़ से गढ़वाली, कु से कुमाऊनी और नाप से नेपाली और पहाड़ से पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां। इसके बाद राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और जयपुरी। ये 4 बोलियां राजस्थानी हिंदी में सम्मिलित की जाती है। इसके लिए ट्रिक है मामा में जयपुर, माँ से मारवाड़ी, माँ से मालवी, मैं से मेवाड़ी और जयपुर से जयपुरी, ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है कि मामा में जयपुर राजस्थान। ये ट्रिक है याद करने की। 5वीं जो उपभाषा है आपकी बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां भोजपुरी, मैथिली और मगही, ये 3 बोलियां इसके अंतर्गत आती है, भोजपुरी, मैथिली और मगही। इन्हें याद करने की ट्रिक है भोज में मग, भोज में मग बिहारी, यानी कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं भोज से भोजपुरी, मैं से मैथिली और मग से मगही। इस प्रकार हम यहाँ इन उपभाषाओं में यानी कि 5 उपभाषाओं में, जिसमें पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और बिहारी हिंदी के अंतर्गत ये 18 बोलियों को लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ इन सबको ट्रिक सहित समझा। ऐसे हमने देखा कि हमारी हिंदी भाषा है जो 18 बोलियों से समानता रखने वाली है। उन 18 बोलियों को हिंदी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अब आता है अपने आगे लिपि। देखिए, भाषा को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए ध्वनि चिन्ह, वो ध्वनि चिन्ह जो भाषा को लिखकर प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लिपि। हिंदी भाषा की लिपि का नाम है देवनागरी। हमारी जो हिंदी भाषा है वो कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी। ये आपके संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो जब हमारी हिंदी भाषा को संवैधानिक मान्यता मिली तब बताया गया कि हमारी राजभाषा हिंदी है तथा लिपि देवनागरी हो। इस प्रकार आपने देखा। और देवनागरी लिपि का जो उद्भव है वो ब्राह्मी लिपि से ली गई है। ये कहाँ से ली गई है? ब्राह्मी लिपि से। अथवा इसके लिए यानी कि लिपि की परिभाषा, भाषा ध्वनि को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त प्रतीक चिन्ह। भाषा ध्वनि को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त प्रतीक चिन्ह क्या कहलाते हैं? लिपि। ऐसे हम लिपि की परिभाषा को समझते हैं।
भाषा व लिपि में अंतर। अब अंत में हम देखते हैं कि भाषा और लिपि में क्या अंतर होता है, हमारी जो भाषा है और लिपियों में क्या अंतर होता है। जैसा कि पहला है कि भाषा श्रव्य है जबकि लिपि दृश्य एवं पाठ्य है। भाषा को हम मात्र सुनते हैं जबकि लिपि को हम देख सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। भाषा सूक्ष्म है जबकि लिपि स्थूल है। भाषा सूक्ष्म होती है क्योंकि ये मात्र सुनी जाती है, जबकि लिपि स्थूल एक आकार लेने वाली होती है। और तीसरा भेद कि भाषा ध्वनि संकेतों का प्रतीक है। भाषा में ध्वनि संकेतों के माध्यम से आप विचार प्रकट करते हैं, जबकि लिपि उन ध्वनि संकेतों या ध्वनि प्रतीकों का भी प्रतीक है। यानी कि ध्वनि को लिखने के लिए जो प्रतीक काम में लिए जाते हैं वो आपके भाषा और लिपि के भेदों के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार हमने हिंदी भाषा की स्थिति को देखा कि आज हमारी हिंदी भाषा की क्या स्थिति है। ऐसे आपने जो भाषा टॉपिक है उससे विस्तृत रूप से और समझते हुए अच्छी तरह देखा और पढ़ा। इतना पढ़ने के बाद, इस डीप पढ़ने के बाद में भी आपको लगे कि इस टॉपिक में, इस कॉन्सेप्ट में और भी कुछ, इस प्रकरण में और भी कुछ बताना है, तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, एक ज़रूरी सूचना, 15 अप्रैल से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए एक नया और बैच आरंभ हो जाएगा, इसलिए आप सभी के सहयोग की हमें अधिक आवश्यकता है। आपके द्वारा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया जाए। अच्छा पढ़े और आगे बढ़े। धन्यवाद।